चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बातचीत करते हैं शनि गोचर 2025 जो कि 28 नवंबर को होने वाला है। इसका मेष राशि के जो जातक है उन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। चूंकि शनिदेव अब तक वक्री अवस्था में थे मीन राशि के अंतर्गत, तो वह आपकी कुंडली में 11वें भाव की उन्नति कर रहे थे। परंतु जैसे ही शनि मार्गी अवस्था में आएंगे तो शनि की जो साढ़े साती है, चूंकि चंद्र राशि से शनि जो है वह आपके 12वें भाव में है और वह अभी मार्गी गति की ओर अग्रसर होंगे। तो यहाँ से शनि देव की जो प्रथम ढैया है, जिसका इम्पैक्ट अभी आपको कम मिल रहा था, वह प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। जैसा कि हम लोग पूर्व में भी बातचीत कर चुके हैं कि जो शनि की साढ़े साती होती है वह हर किसी के जीवन में आती है। खासकर जो दूसरी साढ़े साती होती है, जब आपकी 30 से 40-45 साल की उम्र होती है, वह जो साढ़े साती होती है, क्योंकि इस समय तक आपके बहुत से जो कर्म हैं इस जन्म के, वह भी बन चुके होते हैं। आप जीवन के बहुत से जो उतार चढ़ाव है उससे गुजर चुके होते हैं। आपको कहीं ना कहीं यह ज्ञात होता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ, जो मैं कर्म कर रहा हूँ, वह अच्छा है या बुरा है। परंतु आप यदि वह करते हैं, आपकी मनोस्थिति है, आपको तरक्की चाहिए, तो वह जो कर्म होते हैं वह आपके द्वारा एक चेतना अवस्था में किए गए कर्म होते हैं। इसलिए शनि की जो साढ़े साती होती है, जब वो लगभग 25, 30, 35, 40, 45 वर्ष की आयु में आती है, तो यह मेन साढ़े साती, मुख्य साढ़े साती के रूप में गिनी जाती है। कई लोगों की जो प्रथम साढ़े साती होती है वह बहुत बचपन में आके निकल जाती है। चूँकि जब आप छोटे होते हैं तो आप अपने माता पिता के अंतर्गत रहते हैं, आपके जीवन में उतनी समस्याएं नहीं होती है, तो उस साढ़े साती का जो प्रभाव है वह आप उतना महसूस नहीं कर पाते हैं। परंतु यह जो साढ़े साती होती है, जिस उम्र की मैंने बातचीत करी, यह आपकी मुख्य साढ़े साती होती है। क्योंकि साढ़े साती जो होती है, इसमें जो शनिदेव, जिन्हें कर्म फल के देवता कहा जाता है, जो आपके कर्मों के अंतर्गत, कर्मों पर आधारित जो भी आपने कर्म किए हैं उसके आधार पर आपको फल प्रदान करते हैं, तो यह आपकी मुख्य साढ़े साती होती है। अब शनिदेव जब आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे, जो कि पहले कर चुके थे परंतु वक्री हो गए थे, तो यहां से आपके साढ़े साती का जो प्रमुख प्रभाव है वह आपको देखने को मिलेगा। चूंकि शनि की साढ़े साती जो होती है वह चंद्र राशि पर लगती है, तो जो चंद्र होता है वह आपके मन और आपकी माता का कारक होता है। तो आपका जो मन है वो इस समय पर बड़ा ही अशांत रहने की संभावना बनती है, क्योंकि जो चीज़ें होती है, आप जिस तरीके से चाह रहे हैं, जिस तरीके से फलों की उम्मीद कर रहे हैं, प्रबल संभावना है कि उस तरीके के जो फल है वह आपको प्राप्त ना हो, या उन फलों को प्राप्त करने में आपको अत्यधिक संघर्ष करना पड़े, या उसमें बहुत ज़्यादा समय लगे, बहुत ज़्यादा डिले हो। तो व्यक्ति किसी एक काम को जब बार बार करता है और उसे सफलता नहीं मिलती है, या मनोवांछित फल प्राप्त नहीं होता है, तो मन में एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन, एक तरीके का जो चिड़चिड़ापन है वह बढ़ने लगता है। तो यह समय एक तरीके से आपकी शुद्धि का समय है। मैं साढ़े साती का यह जो कार्यकाल होता है उसे आपकी एक शुद्धि का समय मानता हूँ। जैसे हम लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, जब भी कुंभ मेला लगता है, या आप किसी भी पिलग्रिम पर यात्रा करते हैं, तो आप गंगा स्नान करते हैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए। परंतु यह जो साढ़े साती होती है, यह वास्तविक रूप में आपकी परीक्षा होती है, आपको शुद्ध करने के लिए आती है। क्योंकि आपके सामने ऐसे चैलेंजेस प्रस्तुत किए जाते हैं जिसकी आपने शायद कल्पना नहीं करी थी, और आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये किस तरीके की चीज़ें मेरे साथ घटित हो रही है। तो शनि की साढ़े साती में सबसे पहले तो जो आपका मन है उसको आपको शांत रखना अत्यंत आवश्यक है। चूंकि यह चंद्रमा जो होता है जिस पर साढ़े साती लगती है, वह आपकी माता का भी कारक होता है। तो माता के, आपकी जो माँ है, आपकी जो मदर है, उनके स्वास्थ्य में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। और हर व्यक्ति जो होता है उसका कहीं ना कहीं एक जो प्रेम होता है अपनी माँ के प्रति, वो अवश्य होता है। तो यह समय आपके लिए कष्टकारी
हो सकता है आपकी माता के लिए कष्टकारी हो सकता है। खासकर शनि के द्वारा जो जनित रोग होते हैं, जैसे कि जोड़ों का दर्द हो गया, आर्थराइटिस हो गया, पीठ दर्द हो गया, इस तरीके की जो समस्याएं हैं वह देखने को मिल सकती है। अब शनिदेव की जो 12वें भाव में गोचर हो रहा है, 12वां भाव जो होता है वो व्यय स्थान होता है। लग्न से 12वां, चंद्र से 12वां, तो पहला जो मैंने आपको बताया कि मन का जो व्यय है, आपके मन के पास की जो चीज़ होगी उससे आपका जो दूरियां है वह बनने का समय होता है। आप जिस भी चीज़ को मन से बहुत लगाव रखते हैं या जिसकी चीज़ के प्रति आपकी आसक्ति होती है, वह जो चीज़ होती है वह आपसे दूर जा सकती है। उदाहरण के रूप में यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो हो सकता है कि वह प्रेम संबंध आपका टूटने की कगार पर हो, और इस समय में जो प्रेम संबंध टूटते हैं वह बहुत कम संभावना होती है कि उसमें आपकी रिकवरी हो पाए, उसमें जो फिर से आपका जो गठजोड़ है वह हो पाए। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। आप यदि मान के चलिए किसी जगह पे बहुत कंफर्टेबल तरीके से जॉब कर रहे थे, आपको वह स्थान अत्यंत प्रिय था, या आप किसी जगह पर किराए के घर में रह रहे थे, आपने पूरी अपनी व्यवस्था वहाँ पे करके रखी थी, मकान मालिक से भी आपके अच्छे संबंध थे, परंतु यह जो प्रथम ढैया होती है यह आपके मन को दुखी करने आती है। आपका उस स्थान से अलगाव हो सकता है, उस शहर से अलगाव हो सकता है, आपको नौकरी करने के लिए किसी दूसरे शहर में स्थानांतरित करा जा सकता है जहाँ पे आप जाना नहीं चाहते, परंतु आपका जो कंफर्ट जोन है उससे शनिदेव आपको यहाँ से बाहर निकालेंगे। शनिदेव आपके इस जन्म के कर्मों के साथ साथ में ऐसे जो कर्म है जिसका फल आपको प्राप्त नहीं हो पाया था, क्योंकि मनुष्य की जो आयु होती है वह सीमित होती है, तो आपके सामने ऐसे कई चैलेंजेस आएंगे जो आपको लगेगा कि इस चीज़ से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी जो परिस्थिति में आपको शांत चित्त रहना है, आपको कम रिएक्टिव रहना है। यदि आपको पता होगा कि किस तरीके से शनि की 7.5 वर्क करती है, खासकर प्रथम ढैया, द्वितीय ढैया आते आते तक आप थोड़े से अभ्यस्त हो जाएंगे। जब आपके मन की चीज़ें नहीं होगी तो आप थोड़े से अभ्यस्त हो जाएंगे। तो शनि की पोजीशन बहुत डिपेंड करती है कि आपकी लग्न कुंडली में कहाँ पे है, चंद्र कुंडली में शनिदेव कहाँ पर विराजित है, परंतु यह आप मान के चलिए कि चैलेंजिंग समय रहना ही रहना है। 95% जातक जो होते हैं उनको शनि की 7.5 में चैलेंजिंग समय देखना पड़ता है। आपका हॉस्पिटल का खर्चा हो सकता है, आपको जो नींद आने की समस्या है, रात में आप ज़्यादा देर तक जागने लगेंगे, आपको नींद नहीं आएगी, यह भी शनि की 7.5 में देखने को मिलेगा आपको। आपके जो दिमाग है उसमें बिना रुके विचार चलेंगे, और ऐसे विचार चलेंगे कि आपको लगेगा कि मैं इसे रोकना चाहता हूँ, परंतु वह विचार एकदम से कहीं से बबल अप करके ऊपर आएंगे, पॉपअप होगा उनका, और बिना रुके जैसे लहरें तेज गति से बढ़ती है वैसे वो बढ़ते जाएंगे। फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि मुझे इसे कैसे रोकना है, या मैं इसे रोक नहीं सकता हूँ, मुझे इसे कैसे एक समता भाव, एक साक्षी भाव से देखना है। तो नींद नहीं आने की समस्या आपको कहीं ना कहीं सामना करना पड़ सकता है इस चीज़ का। शनिदेव की यहाँ से जो तीसरी दृष्टि है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ सकता है, वह आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी। धन, कुटुंब, वाणी का जो भाव होता है, आपकी जो दाई नेत्र का भाव होता है, तो आपको यहाँ पर जैसे हमने बातचीत करी कि व्यय भाव में शनिदेव है, आपके खर्चे बढ़ेंगे, अर्थात आपका जो बैंक बैलेंस है वह कम होता जाएगा। आप कोशिश करेंगे अपने बैंक बैलेंस को बचाने की, परंतु पैसा आपका कहीं ना कहीं खर्च अवश्य होगा। तो ऐसे समय में आपको कोशिश करनी चाहिए कि उस पैसे को कहीं ना कहीं किसी रूप में कन्वर्ट कर दे। कुछ ले लीजिए, कुछ खरीद लीजिए, उसको रख दीजिए जो सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे आप व्हीकल खरीद सकते हैं, कुछ भी चीज़ ऐसी, क्योंकि पैसा आपका यहाँ पे खर्च अवश्य ही अवश्य होगा। तीसरा, चूंकि शनि की जो दृष्टि है वह द्वितीय भाव अर्थात वाणी भाव पर पड़ेगी, तो आप ना चाहते हुए भी ऐसी बातें अवश्य कर देंगे जिससे आपके जो मतभेद है आपके परिवार में वो हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव सत्य बुलवाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड।
आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों से आपके जो संबंध है वह कहीं ना कहीं खराब हो सकते हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है आपको कि आपकी जो वाणी है उसको आपको मधुर रखना है। शनिदेव जब आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके, जैसा मैंने आपको बताया कि संबंध खराब होने की संभावना बनती है और वह खराब होंगे ही होंगे। इस समय पर आपके कौन से मित्र है वास्तविक और कौन से ऐसे मित्र हैं जो आपके साथ किसी फायदे की वजह से थे, उसका फिल्ट्रेशन होता है। तो अगर आपका कोई भी परिवार का सदस्य, आपके सगे संबंधी इस समय पर आपसे दूर जा रहे हैं या आपसे कहीं ना कहीं उनका विच्छेद हो रहा है, तो उसे साक्षी भाव समता भाव से देखिए। रिएक्शन आपको रोकना है। हर बात पर यदि आप तुरंत रिएक्ट कर देते हैं तो कोशिश करिए कि उस बात को उस समय पर शांत रह के पी ले और थोड़ी देर के बाद में रिएक्ट करें। कहने का तात्पर्य है कि आपको रिस्पॉन्ड करना है रिएक्शन की जगह। ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। शनिदेव की यहाँ से जो सप्तम दृष्टि है वह आपके 6th हाउस पर जाएगी। रोग, ऋण, रिपु, कोर्ट कचहरी के केसेस, इस जगह पर शनिदेव की सप्तम दृष्टि पड़ेगी। तो अपने शरीर का विशेष ध्यान रखिएगा। पहले ही मैंने बताया कि आपकी जो मदर है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए। आपको इस समय पर ऋण की आवश्यकता पड़ना ही पड़ना है। कुछ ऐसी परिस्थिति आपकी लाइफ में निर्मित हो जाएगी कि आपको कहीं ना कहीं से ऋण लेना पड़ जाएगा, आपके मित्रों से, किसी बैंक से, प्राइवेट लोन। और कई लोगों को आपने पैसा दिया होगा और आपको ऐसा उम्मीद होगी कि ये व्यक्ति मुझे पैसा वापस कर देगा या मैंने इसकी हेल्प करी थी ऐसे समय पर, तो ये व्यक्ति भी मेरी हेल्प करेगा। यहाँ पर आपको निराशा देखने को मिल सकती है। तो कोशिश करें कि जो कर्ज है, जो लोन है, उसे अवॉइड करने की। और यदि आवश्यकता अत्यधिक पड़ रही है तो बड़े कैलकुलेशन के साथ लीजिए। खासकर शेयर मार्केट में व्यक्ति इस समय पर जाता है और अंधाधुंध पैसा लॉस करता है। तो शेयर मार्केट में भी पहले लर्न करिएगा, उसको सीखिएगा, उसके बाद में वहाँ पर जाइएगा। इस समय पर आपको मन होगा शॉर्टकट से पैसा कमाया जाए, इसलिए आप कर्ज लेंगे। तो इस बात पर ध्यान रखिएगा कि आपको कर्ज से बचना है। यदि आप विवाहित है और यदि आपके बीच में, पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार के मतभेद चल रहे हैं, तो हो सकता है ऐसे समय में जो केस है वह आपका कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए, क्योंकि ऐसे समय में संबंध विच्छेद होते हैं। तो शांति बनाते हुए, अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए, प्रैक्टिकल तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है आपको। क्योंकि शनिदेव आपके जितने भी पुरानी फाइल्स होती है कई जन्मों की, उसको स्कैन करते हैं और जहाँ पर भी उनको त्रुटियाँ नज़र आएगी, फॉल्ट नज़र आएगा, उस जगह का जो ऋण है, उस जगह का जो बकाया कर्म का गणित है वो आपको चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपसे कहीं ना कहीं संबंधित ना हो। किसी ना किसी प्रकार से वो चीज़ आपके इस जन्म से या किसी जन्म से संबंधित रहेगी ही रहेगी। अब शनि की 7.5 में, जैसे मेष राशि वालों की 7.5 का प्रथम ढैया है, तो इस समय पर पुराने लोग, पुराना स्थान जैसे आपसे छूटता है, अर्थात उनकी लाइफ का जो कर्माशय है वह आपकी लाइफ में पूर्ण हो चुका है। अब जो नए लोग हैं वह आपकी लाइफ में आना चालू होंगे। ये लोग आपके साथ में लंबे समय तक यात्रा कर सकते हैं, आपके नए दोस्त बनेंगे। शादी भी इस समय पर कई जातकों की होती है, क्योंकि नए लोग आते हैं जिनका जो संबंध है आपके जीवन में लंबे समय तक चलेगा। तो लोगों को संतानों की भी प्राप्ति भी होती है, संतति प्राप्ति होती है, लोगों के विवाह होते हैं। तो ये अच्छा है अगर पुराने लोग जा रहे हैं, क्योंकि जीवन जो है वह चलने का नाम है। तो आपके जीवन में नए लोगों का जो आगाज़ है वह हो सकता है। तो इसके लिए अत्यधिक चिंता की आवश्यकता नहीं है कि यार मेरे उस दोस्त से मित्रता टूट गई, मैंने उसकी हेल्प करी थी तो उसने मेरी हेल्प नहीं करी। आपने जो अपना कर्म कर दिया वो कर दिया। आपने किसी से मदद मांगी, आपने उसकी हो सकता बहुत बड़ी मदद करी हो, परंतु वो मुकर जाए, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है। इट्स ओके। यहाँ पर आप, जैसे जो सांप होता है वो केंचुली उतार देता है, उसी तरीके से यहाँ पे यह एक आपके नए निर्माण का समय होता है।
आपका जो व्यक्तित्व है वह पूर्ण रूप से नए रूप में ढलेगा यहाँ से। इस समय पर आप बहुत मैच्योरिटी प्राप्त करेंगे, परंतु ये लंबी यात्रा है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि 15 मिनट या 20 मिनट का वीडियो या ये जो बुद्धि विलास का गणित होता है बातें सुन के, इतना स्लो होगा सब कुछ, इतना स्लो होगा। परिवर्तन की जो प्रोसेस होती है वह कष्टदायी होती है, परंतु परिवर्तन कष्टदायी नहीं होता है। तो आप एक अलग इंसान बनने की जो यात्रा है वह अब आरंभ करेंगे। आपके अंदर एक अलग तरीके का जो सोच विचार, जीवन को देखने की दृष्टि, वह इस समय पर डेवलप होगी। तो अपना ख्याल रखना है, आपको ऋण नहीं लेना है, आपके हेल्थ का ख्याल रखना है, आपके लिए अत्यधिक आवश्यक है। अब यहाँ से शनिदेव की जो दशम दृष्टि है वह आपके भाग्य स्थान पर जाएगी। तो भाग्य का जो साथ है वह आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम मिलेगा, क्योंकि आपके हर काम में डिले होने का समय यहाँ से चालू होता है। जैसा मैंने बोला 95% जो लोग होते हैं, क्योंकि शनिदेव मेष राशि में दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं और मंगल के कोई मित्र नहीं है। एक केंद्र स्थान का आधिपत्य प्राप्त है उनको, तो समग्रह की तरह कहीं ना कहीं बिहेव करते हैं। परंतु आप ये मान के चलिए कि बहुत अच्छे परिणाम मेष राशि वालों को देखने को मिलने की संभावना कम होती है यहाँ पर। दूसरा यह है कि इस समय पर जो धार्मिक यात्रा है, यदि वो आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धार्मिक यात्राएं करेंगे, आपके मन को सुकून मिलेगा, क्योंकि इस समय पे जो मन होता है वो बड़ा उतार चढ़ाव वाली स्थिति में रहता है। एक तरीके का चिड़चिड़ापन मन में बना रहता है। शनि की जो प्रथम ढैया होती है, चूंकि रोग ऋण जो मैंने 6th हाउस की बात करी और जो हॉस्पिटल की बात करी, तो इस समय पर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट की घटनाएं भी होती है इस 2.5 वर्ष के अंतर्गत। डिपेंडिंग ऑन आपका कुंडली में 6th हाउस का स्वामी कहाँ बैठा है, तो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा गोचर कुंडली में, गोचर कहाँ पे जा रहा है, राहु कहाँ पे है, मंगल कहाँ पे है। परंतु इस समय में जो वाहन है उसे आप धीमी गति से चलाएं। बहुत ज़्यादा हवाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 90 की स्पीड में चलाऊं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये होता ही होता है, एक्सीडेंट की संभावना होती ही होती है। अब हम उपाय की बात यदि करते हैं तो सबसे बड़ा जो उपाय होता है शनि की 7.5 का, वह होता है हनुमान जी की शरणागति। तो नित्य बिना किसी दिन स्किप करे हुए हनुमान चालीसा पढ़े एक बार, और यदि आप कम से कम 3 बार पढ़ पाए तो वह बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए। दूसरा, आपके जो मेड वगैरह होती है या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं, उनसे वाद विवाद की संभावना बनेगी, तो किसी भी प्रकार से उनसे बहसबाजी ना करें। यदि आप किसी ऐसी जगह पे कार्य करते हैं जैसे आपकी कोई इंडस्ट्री है, तो कभी इनका वेतन मत रोकिएगा। इन लोगों को जो इनका तनख्वाह है वो समय पे दीजिएगा। आपकी जो मेड होती है, आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा ये। शनि का जो बीज मंत्र होता है, शनिवार के दिन उसकी 1, 3, 5 जितनी मालाएं आप कर सकते हैं अवश्य करें। शनि का जो बीज मंत्र होता है वह बहुत अच्छा उपाय है। काले वस्त्रों का जो प्रयोग है वह कम से कम करें। आपका डिसिप्लिन खो जाएगा इस समय पर, आप चाह के भी काम नहीं कर पाएंगे। योजनाएं बनाएंगे परंतु जो उसका क्रियान्वयन है वह मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे प्रोकास्टिनेशन बहुत होता है, आप टालते जाएंगे काम को, कितनी भी कोशिश करेंगे। तो कोई नहीं, पहले दिन टाला, उसको करना अवश्य है, धीरे धीरे करे, इच्छा नहीं हो तब भी करे, ये बहुत अच्छा उपाय है। एक्सरसाइज करना है आपको, क्योंकि आपका जो मन है वह स्लो होता जाएगा। जीवन में जो आपको फल प्राप्ति की इच्छा है वह स्लो होती जाएगी। तो यदि आप लगातार एक्सरसाइज करते रहते हैं तो आपका जो शरीर है वो एक्टिव रहेगा, तो आपका मन भी एक्टिव रहेगा। तो ये काम आपको करना है। इसके अलावा दशरथ का जो शनि स्त्रोत होता है उसका
शनिवार के दिन या नित्य श्रवण या पाठन आप कर सकते हैं। यदि शनिदेव आपकी कुंडली में बहुत ही पीड़ित अवस्था में है तो आप शनिवार के दिन जो काले साबुत उड़द होते हैं उसका लगभग 200-250 ग्राम लेके उसे जो बहता पानी होता है उसमें प्रभावित करें, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर। इसका आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो यह था मेष राशि के जातकों के लिए शनि का जो गोचर मार्गीय अवस्था में 28 नवंबर को होने वाला है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि पर वीडियो मैंने लंबा इसलिए बनाया है क्योंकि इनके 7.5 का यह प्रथम चरण है। तो जो बातें मैंने बोली है यह इनको देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको, जिसको पेशेंस कहते हैं, धैर्य रखने की अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी। वह आपके लिए सबसे बड़ा रामबाण का उपाय रहेगा। तो यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।